तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियमों के बारे में। उसके बाद से हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाते हैं और उनकी पहचान किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको टेंस है, जितने भी टेंस है उन सभी टेंसों की पहचान और जो फार्मूले होते हैं आपको ज्ञात होने चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप टेंस की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है यही है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो इसके जो कुछ रूल है वो यही है कि पहला रूल है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा है कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल है कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जब हम एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और चौथा है कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो 5 रूल आपको हमने बता दिया कि कब हम किसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहला मैं ये बताया कि एक्टिव वॉइस का जब हमारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। और वही जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है जब उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको जो हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस में तो वहां पे वह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यही 5 नियम हमने आपको बताएं। और जो 6वां नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 6वां रूल है वो यही है कि जब हम नाउन या प्रोनाउन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है उसको भी आप जानिए। तो चलिए हम जानते हैं उस नियम को। तो 6वां है नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन। तो देखिए नाउन और प्रोनाउन में हम परिवर्तन कैसे करें। देखिए जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, और दूसरी ओर है हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और यहां पर ऑब्जेक्ट में लिख लीजिए पैसिव वॉइस। देखिए जब हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कुछ ए हो, क्या हो कि मान लीजिए आई वी यू ही सी दे या कोई नाउन हो। देखिए क्या बताया कि जब हमारे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट आई बी यू ही सी दे या कोई नाउन हो, क्या हो, एनी नाउन कर लीजिए, ठीक, एनी नाउन हो, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात जो पैसिव वॉइस में जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो आई जो है हमारा हो जाता है मी में कन्वर्ट। किसमें हो जाता है, आई को हम मी में कन्वर्ट कर देते हैं और बी को जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, अस में। यू को जो हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे यू ही होता है। और वही जब हम ही को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो ही का हमारा होता है हीम। क्या हो जाता है, हीम। और सी को जो है हम हर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। किसके रूप में, तो हर के। और दे को देम में। और जो हमारा एनी नाउन यानी कोई भी नाउन हो तो हम जब उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो सेम टू सेम उसी प्रकार से प्रयोग कर देते हैं। अर्थात एनी नाउन यानी कि जो नाउन हो उसी के रूप में हम उसको कन्वर्ट करें। जैसे मान लीजिए द बुक हो
द चेयर हो, तो उसको जो हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसी प्रकार से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह जो है क्या कि जब हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ए होते हैं तो हम उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक वही प्रक्रिया दूसरी है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट और दूसरी ओर हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिए जब हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट बनेगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से परिवर्तन है। क्या एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए मी हो, देम हो, अस हो, यू हो, हर हो, हिम हो या कोई एनी नाउन हो। क्या कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यदि मी, देम, अस, यू, हर, हिम या एनी नाउन हो, तब हम उसे जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में तो हमारे किस में कन्वर्ट होगा? मी को हम आई में कन्वर्ट करेंगे, देम को हम दे में कन्वर्ट करेंगे, अस को वी में, यू को यू में, हर को सी में, हिम को ही में, और एनी नाउन जो नाउन होगा वो सेम टू सेम वही हो जाएगा। समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यह होंगे तब जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? कुछ इस प्रकार से बनेंगे। आई को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? मी में। और वही जब एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा यदि ये सब है तो उन्हें हम पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारे इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए जो हमारे टेंस और टोटल 12 है उसमें से 12 का एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 ही टेंस के हम बना सकते हैं। जो 4 है जिनका हम नहीं बना पाते वो यही है कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो इन टेंस का हम एक पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। और आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए टेंस की संपूर्ण जानकारी अनिवार्य है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।